जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिना कोचिंग के प्रथम प्रयास में ही यूपी टेट 2021 कैसे पास करें। लगभग 2 से 4 लाख अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि बिना कोचिंग के आप घर बैठे पहले ही प्रयास में यूपी टेट 2021 क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। और अगर आप यूपी टेट 2021 का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यूपी टेट से संबंधित प्रत्येक टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो बिना कोचिंग के प्रथम प्रयास में ही यूपी टेट 2021 को पास कराने में मदद करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कोरोना महामारी के कारण यूपी टेट 2020 में नहीं हो पाया, लेकिन सरकार द्वारा 2021 में यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार 18 मई से 1 जून 2021 तक इसके आवेदन लिए जाएंगे और यूपी टेट 2021 का जो पेपर है वो 25 जुलाई 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका रिजल्ट 20 अगस्त 2021 को घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम के लेट होने के कारण एक ये भी है कि इसकी वैधता जो है वो लाइफ टाइम करने पर विचार चल रहा था और यूपी टेट 2021 में उम्मीद से अधिक अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए बैठ सकते हैं। ऐसे में आपके लिए यूपी टेट 2021 पास करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप 2021 यूपी टेट एग्ज़ाम पास कर लेते तो आपके सर्टिफिकेट की वैधता लाइफ टाइम हो सकती है। फिलहाल यह निर्णय अभी विचाराधीन है। फाइनली हम अपनी बात पर आते हैं कि बिना कोचिंग के प्रथम प्रयास में ही यूपी टेट 2021 कैसे पास करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ नोट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं उनके बारे में भी बताऊंगा जहाँ से आप अपने यूपी टेट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म उतने ही कारगर हैं जब तक आप अपनी बुक से भी तैयारी करते रहें। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं जिससे आप बिना कोचिंग के ही प्रथम प्रयास में यूपी टेट को पास कर सकते हैं। दोस्तों, यूपी टेट 2021 एग्ज़ाम की शुरुआत करने से पहले हमें यूपी टेट के सिलेबस को सही तरीके से समझना होगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रथम सीढ़ी उसके सिलेबस होता है। मैं आपको यूपी टेट 2021 सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। यूपी टीईटी एग्ज़ाम में निम्नलिखित विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके सामने ये दे रखे हैं: बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजी और संस्कृत में ऑप्शनल होते हैं कि यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट मजबूत हो, यानी अगर आपकी अंग्रेजी मजबूत हो तो आप अंग्रेजी लीजिए और अगर आपका संस्कृत मजबूत हो तो आप संस्कृत लीजिए। बाकी के 4 सब्जेक्ट यानी बाल विकास, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, ये आपके लिए कंपलसरी होते हैं। दोस्तों, ये 5 विषय हैं जिनसे यूपी टेट एग्ज़ाम में 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें किसी गलत प्रश्न के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आप प्रत्येक प्रश्न को बेझिझक हल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी टेट एग्ज़ाम स्टडी प्लान की, तो यूपी टेट सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 के लिए स्टडी प्लान बनाना होगा, जिसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ जिसे आप अवश्य फॉलो कीजिएगा। देखो, यूपी टेट एग्ज़ाम में हिंदी जो होता है वो एक महत्वपूर्ण विषय होता है। जो आपका हिंदी होता है वो एक महत्वपूर्ण विषय होता है। ये हमारी मातृभाषा होने के कारण हम हिंदी में 30 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी 30 अंक प्राप्त करने का होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। फिर भी मैं आपके लिए हिंदी में 25 अंक प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले आप यूपी टेट एग्ज़ाम हिंदी का अध्ययन करने के लिए आप कई बहुत मान्यता प्राप्त हिंदी की किताबों का अध्ययन करें। अच्छा रहेगा कि आप NCERT और यूपी बोर्ड की हिंदी की किताबों का अध्ययन करें, जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सब सिलेबस दे रखा हो। और दोस्तों, कुछ बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड किताबें हैं जो टोटल हिंदी पर फोकस किताबें आती हैं, आप उनका भी अध्ययन कर लेंगे तो आपकी जो हिंदी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और उसमें आप 25+ स्कोर कर सकेंगे।
अब अगर हम यहाँ पर बात करें गणित की, तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, गणित में कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एकदम बहुत प्रो टिप्स है कि आप अगर यूपी टेट एग्ज़ाम में मैथ की हम बात करें तो मैथ जो है वो यूपी टेट में एवरेज लेवल की आती है। फिर भी एग्ज़ाम के लिए मैथ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कक्षा 10 स्टैंडर्ड की NCERT की किताब की जो मैथ है उसकी प्रैक्टिस करें। NCERT मैथ का अभ्यास करने से आपके अंदर मैथ का जो डर है, जो आप मैथ से डरते हैं, वो डर आपका दूर हो जाएगा। साथ आपको मैथ का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आपकी मैथ है वो आप जो प्राइमरी में किताबें चलती हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक, आप यूपी टेट का जो सिलेबस है मैथ का उसको आप सिलेबस को देख लीजिए और टॉपिक वाइज जो आपके कक्षा 6 से 8 तक परिषदीय विद्यालयों में यानी जो प्राइमरी स्कूल्स में जो किताबें चलती हैं, आप उन्हीं किताबों से टॉपिक वाइज अगर मैथ को अच्छे से हल कर लेंगे तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो यूपी टेट में 15 से 25 तक स्कोर आसानी से कर सकता है। तो इस तरह आप यूपी टेट मैथ की तैयारी भी कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको मैथ नहीं भी आती है, कि मान लीजिए आप बिल्कुल भी मैथ में शून्य हैं, फिर भी आप यूपी टेट में बहुत अच्छे से बहुत आसानी से आप यूपी टेट को क्रॉस कर सकते हैं, उसके कुछ प्रो टिप्स है वो मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूपी टेट एग्जाम में जो बाल विकास होती है, बाल विकास की तैयारी। तो यूपी टेट में हिंदी और मैथ के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वह होता है बाल विकास। बाल विकास एक ऐसा विषय है जो आसानी से हमारी समझ में नहीं आता। बाल विकास के जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देते समय हमें ऐसा लगता है जैसे सभी विकल्प सही हों, लेकिन विकल्प सिर्फ एक ही सही होता है। ऐसे में यूपी टेट एग्जाम के लिए हमें बाल विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए आपको यूट्यूब पर आपको काफ़ी ज़्यादा चैनल्स मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा बाल विकास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। आप उन YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं और कुछ वेबसाइट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप अपनी जो किताब खरीद कर लाए होंगे यूपी टेट के लिए, सबसे पहले उसकी पूरी बाल विकास का अध्ययन कर लें और फिर उसके बाद बाल विकास से संबंधित जितने भी मॉक टेस्ट हैं, मॉडल पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, पिछले साल के पेपर्स हैं, उन सभी पेपर्स का अध्ययन करके आप उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करें। पिछले वर्ष के पेपर को हल करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न से यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों बात करें यूपी टेट एग्ज़ाम में इंग्लिश की तैयारी के लिए, तो यूपी टेट एग्ज़ाम में इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे अच्छी बुक है कि आप यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की इंग्लिश की ग्रामर बुक का अच्छे से अध्ययन कर लें। सबसे पहले तो आप यूपी टेट का सिलेबस उठा लें और उसमें देख लें यूपी टेट के सिलेबस में इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक हैं ग्रामर के, और फिर उन्हीं टॉपिक्स को टॉपिक वाइज कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की किताब, अगर आपके पास NCERT अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, अगर NCERT अवेलेबल नहीं है तो सबसे अच्छा जो बुक है यूपी टेट में इंग्लिश की तैयारी के लिए वो यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर की किताब है। अगर आपने उससे तैयारी कर ली तो ये मान के चलिए कि आपके इंग्लिश में भी 20+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर बात करें संस्कृत की, देखो जो बच्चे अंग्रेजी का पेपर नहीं देते हैं उन्हें संस्कृत का पेपर देना होता है, ऐसे में संस्कृत भी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो संस्कृत होती है वो हिंदी से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। जैसे कि संधि की अगर बात करें तो संधि हिंदी और संस्कृत में लगभग समान है। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो हिंदी और संस्कृत में समान दिखते हैं और समान होते भी। ऐसे में आपको हिंदी और संस्कृत के सिलेबस का अध्ययन साथ साथ करना चाहिए। अगर आप संस्कृत ले रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत दोनों की साथ साथ तैयारी करें, जिससे हिंदी और संस्कृत दोनों को समझने में आपको मदद मिलेगी। और दोस्तों क्या करें, यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 के लिए अगर आप संस्कृत का अध्ययन ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो एक संस्कृत का बहुत अच्छा चैनल है, यूट्यूब चैनल संस्कृत गंगा।
उससे आप पढ़ाई करें संस्कृत की, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी संस्कृत की तैयारी के लिए। तो इन चैनल से और आप जो बुक्स हैं संस्कृत की और जो पिछले साल के पेपर्स हैं उनसे अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको संस्कृत में भी 20+ नंबर मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें यूपी टेट एग्ज़ाम में पर्यावरण अध्ययन की तैयारी के लिए, तो यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 के लिए पर्यावरण के अध्ययन की अगर हम बात करें तो पर्यावरण के ज़्यादातर प्रश्न हम क्या करते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। फिर भी यूपी टेट की लिए आप एनसीईआरटी की बुक के जरिए अगर आप पर्यावरण अध्ययन की तैयारी करेंगे, यानी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनसे अगर आप पर्यावरण अध्ययन की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप पर्यावरण अध्ययन में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट दोनों में जो पर्यावरण अध्ययन आता है वो लगभग एनसीईआरटी के उठाए हुए सारे प्रश्न होते हैं। क्या करो, सबसे पहले सिलेबस देख लो, फिर उसमें क्या करो कि जितने भी टॉपिक हैं वो सभी बुक से आप देख लीजिए, एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिए और उन्हीं से आप तैयारी कीजिए। और लास्ट में जो एक्सरसाइज दी होती है उनका सबसे ज़्यादा अध्ययन कीजिए, ताकि जितने भी आपने पढ़ रखा है तो उनकी एक्सरसाइज भी आपकी साथ साथ होती जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली और आपने यूट्यूब चैनल्स भी देख लिए, वेबसाइट का भी यूज़ कर लिया और आपने यूपी बोर्ड की किताबें भी देख ली, लेकिन इन सब के करने के बावजूद भी आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आप पढ़ाई करते जा रहे हैं, साथ साथ उसके नोट्स बनाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक बार पढ़ाई की, तब आपके माइंड में गया, फिर उसके बाद आपने नोट्स बनाए, फिर आपके एक बार माइंड में गया। जब आप नोट्स बनाते तो आपके माइंड में वो चीज़ जाती, जिसका भी नोट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम होने वाला होता है तो उस समय हमें रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय रिवीजन के लिए हमारे नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने आपको यूपी टेट के सभी विषयों के पुस्तकें और महत्वपूर्ण जो चैनल्स हैं वो सब आपको बता दिए, लेकिन इन सब से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आपने जितना भी अध्ययन बुक और यूट्यूब वीडियोस की सहायता से किया उन सभी का हस्तलिखित नोट्स ज़रूर बनाइए। ये नोट्स आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। और सबसे बड़ी बात, मॉक टेस्ट में ज़रूर भाग लें, या फिर जो भी आप किताब खरीद के लाएं यूपी टेट में, उसमें आपको सैम्पल पेपर्स दिए रहते हैं, आप उन सैम्पल पेपर को भी ज़रूर करें। तो इस तरह अगर आप इन सभी टिप्स का फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप प्रथम प्रयास में ही बिना कोचिंग के यूपी टेट 2021 परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। और आपको ये टिप्स कैसे लगे हमें नीचे कमेंट में। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।